आज का दिन भारत के लोगों के लिए बहुत ही दुखद दिन साबित हुआ। तमिलनाडु से हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आई, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वायुसेना ने इस पूरी घटना की जानकारी दी है और समाचार एजेंसीज के हवाले से भी खबर सामने आई कि हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 लोगों की जान चली गई है। इसकी पहले पुष्टि हो गई थी, लेकिन बाद में वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी अब नहीं रहे। वहीं इस घटना के बाद अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है। हमने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी को खो दिया है एक दुर्घटना में। अमित शाह ने आगे कहा कि वो बहादुर सैनिकों में एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की। मैं आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत के जाने से बहुत ही दुखित है पूरा देश। और हाल फिलहाल ये एक झकझोर देने वाली खबर है, जिस तरह से 14 लोगों की जान चली गई है। और वरिष्ठ अधिकारी, वो सेना के अधिकारी जो जाने जाते थे अपने शौर्य के लिए, अपनी रणनीति के लिए, जिस सीनियर लेवल के अधिकारियों की जान इस हादसे में गई है, उससे देश को जाहिर है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि उतना अनुभव अधिकारियों में होना बहुत मुश्किल है और वो काफ़ी ज़्यादा समय बिताने के बाद आता है। और अनुभवी जब आप अधिकारियों को खो देते हैं तो ये एक बड़ी क्षति देश के लिए होती है। और वही आज देखने को मिला है कि किस तरह से 14 लोगों की जान चली गई हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। और वो भी एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसे डबल इंजन का हेलीकॉप्टर कहा जाता है, सेफेस्ट हेलीकॉप्टर इन द कंट्री कहा जाता है। और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा है कि उससे सुरक्षित कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कैसे सिर्फ मौसम ख़राब होने की वजह से इस तरह से क्रैश कर सकता है। क्योंकि उसे ऐसे मौसम के लिए ही बनाया गया है। अगर ख़राब मौसम हो, बारिश हो, तूफान हो, तो उसमें भी सरवाइव कर सकता है ये हेलीकॉप्टर। लेकिन अचानक से क्रैश हो जाता है और कोई भी नहीं बच पाता। ये एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है और इस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे अचानक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने जो करीबी अधिकारी हैं उनके साथ इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। अब समझिए, इस बात को समझना कितना ज़रूरी है कि इस वक्त देश की हालात कैसे हैं। अगर मान लीजिए कि इस वक्त कोई दुश्मन कोई ऐसी हरकत करता है, तो रणनीति बनाने के लिए जो हमारे पास मुख्य एक अधिकारी होता है, वो अचानक दुनिया को छोड़कर चला जाता है और उसके साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के बड़े अधिकारियों की निधन हो जाता है। वाकई बहुत दुखद खबर है और चिंताजनक विषय है।